नमस्कार साथियों, मैं मदन लाल करनाल हरियाणा से आज एक ऐसे साहित्यकार के बारे में आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूं, जिन्होंने साहित्यकारों की जमात में एक बहुत सम्मानित मुकाम हासिल किया है। नए पुराने सभी साहित्यकार जिनका नाम बहुत अदब से लेते हैं, अमृतलाल मदान। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे साहित्यकार जो 2 अगस्त 1941 को तौसा शरीफ डेरा गाजी खां, जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ। अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में स्नातकोत्तर PGDTE का डिप्लोमा इन्होंने किया। कुल मिलाकर हिंदी में 57 तथा अंग्रेजी में 3 पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से नवाजे गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो नाटकों के लिए आकाशवाणी द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित हो चुके हैं। निबंध लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता मिशन द्वारा पुरस्कार प्राप्त हैं। इनके लिखे नाटक तलाश जारी है तथा कोख दोनों का टीवी पर राष्ट्रीय प्रसारण हो चुका है। गोदान का अंग्रेजी में इनके द्वारा सह अनुवाद किया गया। 2 रेडियो नाटक सुनो ये आवाज़ें तथा मियाँ की जूं अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित एवं आकाशवाणी से प्रसारित है। 30 अन्य रेडियो नाटक भी विभिन्न केंद्रों से प्रसारित हो चुके हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, जलगांव महाराष्ट्र, जमशेदपुर दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी आदि स्थानों पर इनको सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है। आज उनकी एक बेहतरीन चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक मैं समय का अमर पंछी, आज हम उनकी इस पुस्तक, जिसमें 144 पेज की ये पुस्तक है और इस पुस्तक को इन्होंने 4 पड़ावों में विभाजित किया है। तो पहला पड़ाव, जिसमें पहली उनकी एक रचना, आज उस पर बात करेंगे। और ये रचना के बारे में स्वयं अमृतलाल मदान जी ने लिखा है कि मैं समय का अमर पंछी विश्व साहित्य में सृजित कुछ प्रसिद्ध सार गर्भित मिथकों की उपज है। इसमें एक फिनिक्स नामक कल्पित पक्षी है जो अरब देश में पैदा हुआ। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह जलकर मरेगा और हर बार अपनी राख से फिर उठ खड़ा होगा। जाने क्या सोचकर किसी साहित्य मनीषी ने ऐसे मिथक को गढ़ा होगा। मदान साहब कहते हैं कि मुझे यह बरसों मथता रहा। यह ऐसा पात्र था जो सदियों सदियों पुनर्जन्मों के द्वारा जीवित रहकर विश्व आकाश में उड़ता रहा और दुनिया भर की हलचलों व घटनाओं का साक्षी बना तथा पेड़ों पर बैठकर चिंतन भी करता रहा। वह हर नए जन्म में विगत जीवन की स्मृतियां भी संजोए रहा। तो आइए दोस्तों, पहले पड़ाव की जो पहली एक लंबी कविता है उसको आप सबके बीच में
मैं समय का अमर पंछी, उड़ान भाग 1। भूनभ के संगम से उपजा मैं एक अद्भुत अमर पक्षी समय का, स्वयं भी मरता हूं जलकर, जला भी दिया जाता हूं अक्सर, अभिशप्त बार बार राख होने को। उसी राख से उबर पुनर्जीवित होने का वर भी प्राप्त है। इस एक इकाई धरा के किसी न किसी कोने में, जाने किस ज्वलनशील रसायन से निर्मित जन्मजात मेरे पंख ही संगी हैं दाएं बाएं। विशाल गगन में उड़ते हुए बस कहने को संपूर्ण धरती से मेरा नाता। वाह रे सृष्टा, वाह रे विधाता। उसी धरा से उठती लपट जाल की विकराल लपटें आखिर लपेट ही लेती हैं मुझे यहाँ वहाँ, और मैं राख हुआ झर झर जाता हूँ। धूप चांदनी की किरणों अथवा मेघों की बूंदों के संग भी माँ की गोद में दोबारा आकर, खेद क्षण भंगुर है अथवा पल भंगुर, मेरी यह निशब्द मृत्यु सतत रहता महसूसता अपने न रहने को भी। जाने अचेतन की किस अवस्था में कण कण बिखरा पड़ा यत्र तत्र, मौन मूक अनस्तित्व की अवधि में फिर कोई अनाम चुंबकीय शक्ति जाने कैसे जुटाने लगती है मुझ जटायु से को। पुनः किसी मर्यादा हरण के प्रतिरोध हेतु निज स्वकेंद्र में चेतना समेटती मुझे नया आकार देती हुई, और फिर नई ऊर्जा के साथ भरने लगता हूँ नई उड़ान सहसा उठ। परंतु फिर आगे मिलता है कहीं कोई उच्छृंखल आग का गोला, या आ लगता कोई अग्नि बाण, या कोई नया ज्वाल जाल चपेट में लेता आन। हाय मेरा यूं बार बार झरना मरने जीने की, उफ मेरी यह थकान। किंतु मेरी हर थकान हरने चरम सुख के पल भी प्राय आते हैं अंतराल बन, जब नीचे अबोध सी पृथ्वी देखता हूं, भरपूर हरियाले यौवन में मस्ती करती, नील सागरों के खेतों के बीच देखता हूं अरुणिम उदय अस्त रवि का, अपार जल राशि में प्रतिबिंबित रजत शशि की झिलमिलाती रश्मियां भी, नभ अंबर गगन आकाश नक्षत्र सर्वत्र निहारते हैं एक साथ झुक झुक कर, अपनी सब रजत स्वर्णिम हीरक संपदाओं के साथ। पृथ्वी से गौण समझते स्वयं को मात्र एक जैव संपदा के कारण, धन्य धन्य पृथ्वी पर यह जीवन, तब मेरे श्वास श्वास से झरने लगती हैं प्रार्थनाएं सुंदर अति सुंदर वसुंधरा पर बसते पनपते समूचे जैव कुटुंब के हित। पर खेद अति खेद, वसुधैव कुटुंबकम का अभिमानी घोष जब खो बैठता है अपना होश, रेंगने लगता है कीड़ों सा रक्त की नालियों में, संकुचित संकीर्ण वीथियों में, हाथों में मशालें लिए, रक्त सनी पूंछ हिलाता हुआ, छद्म नख शिख दिखाता हुआ, तेरे तन बदन में स्वतः दाह होने लगता टुक टुक इंच इंच। मुझे लगता मैं ही हो रहा पल पल हवा में ही लिंच लिंच, देह का रहस्य रसायन भभक उठता है, ज्वालाएं तांडव करती हैं चहुं ओर, एक विस्फोटक बिंदु पर सिमट आते और छोर, गले में आ पड़ता है कोई जलता टायर औचक, और मैं थर थराता रहता हूं भाप होती बूंद सा, उड़ते उड़ते आ गिरता हूं किसी पावन पूजा स्थल पर। वहीं
जहाँ से उद्घोष उठा था वसुधैव कुटुंबकम का। दसों मुखों से अगन उगलते फुफकारते किसी दशानन का। वैसे तो असंख्य बार जल मरा मैं, अश्रु जल से भरा भरा मैं, नियत इस शाश्वत अग्निपथ पर गत सदी का मध्य नहीं भूलता। मध्य युग की बर्बरताएं भी मध्यम पड़ गई जब एक ही महादेश के अमृत पुत्र बंटकर दो खूंखार कबीलों में विश्वमन करने लगे आर पार गमन भी। शरणार्थी बनकर लुटे पिटे से अपने द्वारा ही। ऊपर से गोरा भीतर काला एक विदेशी बंदर था चालाक सा, दो बिल्लियों को लड़ाने उकसाने वाला। कंटीली रेखा खींच दी उसने विषैले नखों से एक ही भूखंड पर। मजहब धर्म के नाम पर और लो लपटें उठने लगी दोनों ओर, विकराल जबड़े खोल। धू धू जलने लगा बेचारा सदियों का पड़ोस धर्म भाईचारा। मेरे लाख थू थू के बीच भी उड़ता फिरा मैं कभी इस कभी उस ओर। ऊपर से गंगा जमुनी जल, सांझी सिंधु घाटी की परिपाटी, पांचों दरियाओं की दुहाई, चोंच में भर भर लाता छिड़कता, पर अपने ही पंख जला लिए मैंने। और राख का ढेर बन गिर पड़ा वाघा अटारी के ऐन बीच, दो प्रहरियों के भारी भरकम बूटों से बचता। एक दूजे पर तान रहे थे जो मूछों पर ताव देते हुए बेशर्मी से। न इधर का रहा न उधर का मैं, दो स्वतंत्र ध्वज फहरते रहे सगर्व। कहाँ देखते ढकते मेरी धूमिल धूसरित देह को, रौंदी कुचली जा रही थी जो। अभी भी उजड़े कबीलों के रक्त सने पैरों से अपने अपने राष्ट्र गान गाते हुए, सुबकते हुए भी सुलगते हुए भी। जो विभक्त होता है वह अशक्त होता है राहु केतु सा। अभिशप्त भी अतीत से लड़ते रहने को, मैं तो फिर भी उठ गया अमरत्व का मारा। लंगड़ा महादेश अब भी खींचे हुए है बैसाखियां। वाघा अटारी की एक दूजे पर तनती, एक दूजे को ही खड़काती, हर शाम रिट्रीट का बैंड बजाती। ऐसा नहीं कि ध्वस्त हुआ मैं, विविध धधकते ज्वालामुखियों के ऊपर उड़ते, ज्वालाओं शोलों गोलों से दग्ध होकर। कई बार अग्नि बाण भी लगे मुझे, दूर या निकट से निशाना बना मैं। इकली या दोगली दुनालियों का शांति प्रतीक श्वेत कबूतर समझा जाकर, राजनीति के अचूक बहेलियों का। एक बार तो 3 गोलियां चली ठां ठां ठां, प्रणाम में जुड़ी हथेलियों से। हे राम हे राम हे राम कराहता ढेर हुआ मैं जटायु सा। पर मरा कहाँ, फिर उठा चिरायु सा आंधी बनकर, पूजा गया विश्व भर में गांधी बनकर। भूलते हैं देह भूलने वाले अहेरी, कि आत्मा भी है कोई तत्व। अमर पखेरू सी जग के वन्य मरु में, उसके अशक्त हाथों में लाठी थी बेसहारों का सहारा। पर किसी को लिंच नहीं किया, भीड़ भड़काकर नहीं मारा। उसके हाथ में गीता थी पर युद्ध का आह्वान नहीं किया। अहिंसा पथ के पथिक ने, आंखों पर चश्मा था पर भेदभाव का नहीं, पारदर्शी शुद्ध स्वच्छ नीयत का। मुख पर राम तो था पर बगल में छुरी न थी। उसकी सनक भी कहीं से तनिक भी बुरी न थी। पर हाय, आज हत्यारों का भी महिमा मंडन। एक बार फिर गूंज उठा
राम का नाम। जब 3 गुंबद ध्वस्त किए गए, सदियों से खड़े थे जो पहले से ही खंडर बने, संविधान भी फूंक दिया गया उन्मादी भीड़ों द्वारा सेवकों की। शासकीय सभी आश्वासनों के बावजूद निढाल मैं भी जल मरा साथ ही। कंगूरों से राम नाम गुंबदों से अजान सा उठता, जाने किस गर्भ गृह के लिए भ्रूण ही ढहा दिया गया। सहिष्णुता की संस्कृति का, सह अस्तित्व की सहज प्रवृत्ति का, हाय कितना अश्रुपात करूं इस गर्भपात पर, निज मर्म पर पड़े निर्मम आघात पर। एक धक्का और, वह हल्ला बोल के बोल, अब भी रहे विष घोल। काश मेरे आंसू गिरकर बन सकते अंगार, जला सकते घृणाओं नफरतों के तहखानों में, जमा समग्र स्मृति अंबार बार बार। याद है मुझे वे 2 दिन भी, जब खुम्बियों सी उठकर एक भूखंड पर फैल गई विकराल अणुधूलि। अब भी झेल रहा विष प्रभाव उन नागफनियों का मैं। हिरोशिमा नागासाकी में मेरे रक्त में प्लाज्मा नहीं, जमा हुआ नागासाकी हिरोशिमा ही है। तब मैंने राख खांसते हुए देखी अपनी ही दिशाहीन भागते अबोध बच्चों की त्वचा, उबले आलुओं की सी उतरती अपने आप ही केंचुल सी। बुलबुलों से फट पड़ने को उनकी आंखें, आंखों में जमा खड़ा चीत्कार। स्वयं अपना गला घोट लिया मैंने, शिखहीन हुआ नख विहीन भी, अणुधूलि में मिल गई राख हुई मेरी वरद देह। पगली फिर भी जी उठी पुनः सब कुछ झाड़कर। मेरी तरह राख का हर अंबार, ऊपर जमा हर अंधकार चीरकर यह ढीठ सूर्य भी जी उठता है हर सुबह। हाय क्यों जी उठता है व्यर्थ मूर्ख, भस्म क्यों नहीं हो जाता सदा सदा के लिए। तब शायद मैं भी भस्म हो जाऊं उस संग, न उदय देख पाऊं न अस्त, मनुष्यता से ही हुआ संत्रस्त। अंबर मेरा पथ है सुरक्षित सा, तो धरती भी आरक्षित सी। 2 मुहा पंथी हूं मैं अमर पंछी। कुछ समुदाय भी होते हैं ऐसे, आरक्षित पथ भी चाहते हैं सुविधाओं का, खुला स्वतंत्र पथ भी सब संपदाओं का। न हाथ पांव हिलाने पड़े, न पंख फैलाने पड़े जीवन संघर्ष में, और लक्ष्य भी प्राप्त हो त्वरित। चाहे देश प्रदेश बन जाए लाक्षागृह, बस हम रहें हाड़ में, शेष जाएं भाड़ में। आरक्षण की इस आग में मैं भी झुलसा हूं कई बार उड़ते उड़ते। देखे हैं नीचे धधकते भवन वाहन, सुने हैं ज्वालाओं से उठते क्रूर अट्टहास, उड़ाते हुए हर व्यवस्था का उपहास। उखड़ी हुई पटरियां, सड़कों पर कटे पेड़, थल थल शासन व्यवस्था खड़ी थर थर ज्यों मिमियाती भेड़। दूसरों के निवाले छीन, निज उदर का पोषण, इससे बड़ा कहाँ कोई शोषण। खेद गहन खेद, शोभ गहन क्षोभ। बैंकों आड़तियों का इतना लोभ कि कर्ज डूबे भूपुत्रों को फंदा लगा, झूलना पड़े अपने ही खेत में खड़े। कंटीले किसी अभागे पेड़ से यंत्रवत। ऐसी हर चिता की लपटें मुझे भी लपेट लेती हैं ऊपर, उसी पेड़ पर कहीं बैठे सकते में। सबसे ऊपर कहीं छुपा बैठा जड़ सा
सबसे बड़ा सृष्टा सेठ श्रेष्ठ, देखता रहता सब कुछ चित्रवत, चित्रगुप्त की शुभ लाभ बही खंगालता, कुबेरी तोंद पर रखकर कुछ एक विदेश भगाए भगोड़ों के लाखों करोड़ों के खाते, एक तरफ सरका या बंद कर इति लाभ का चिन्ह बना, इंसानी या किसानी रक्त से। जाने कहाँ रखे जाते ये ऊपर के लाभ, किन तिजोरियों में, ऊपर वालों के या बिचौलियों के। वाह रे चित्रगुप्त के हाथ, अंबर में भी बने गुप्त लॉकर्स हैं शायद। ऐसे गुप्त खातों के लिए छद्म नाम से अर्थव्यवस्था के कोड सा कोड नंबर स्वयं को पता है, या निकट के परम भक्त अथवा चर्म भक्तों को। हाँ, फसल कटे खेतों से उठी, लपटों व काल कूट धुएं से भी घुट घुट कर प्राण गए मेरे। धुआं उगलते वाहनों और ऊंची ऊंची चिमनियों से भी चाह कर भी ऊपर उड़ ना सका इन अंधे कुओं के अंधे उद्योगों व उपभोगों के चलते। ऐसे में घिन होने लगती मुझे। मनुष्य देह से भी दहन होती है तो भी उस उपभोग हेतु जीती है, उपभोग हेतु मरती, मारा मारी करती, अंततः उलीच उलीच देती, पच अपच फलश कर संगमरमरी आसनों पर आसीन, निजता में गंधाती डकारती भी। वास्तव में मानव देह ही एकमात्र सत्य भी, सब प्रदूषण का गेह, अंत में मर्त्य भी। अन्न है तो देह है, देह है तो मन, मन ही कला संस्कृति साहित्य का धन। मुक्ति हो भी क्यों देह से, फिर अन्नदाता भी मुक्त हों देह से। देह उनकी झूले तो झूले बच्चों के संग, बगिया या आंगन के झूले पर। समान हो गांव नगर, गांव कुछ कुछ नगर से हों, नगर कुछ कुछ गांव से। इस वैश्विक गांव में नदियां निर्मल नीरा हों, हवाएं प्रणदायी समीरा हों, इच्छाएं न्यूनतम मुख पर लालिमा, सत्ताएं सताएं नहीं, धर्मगुरु संत कबीरा हों। ओह, मैं तो सपनों में खो गया। क्या करूं, ज्वलनशील भी हूं, उड़नशील स्वपनशील भी। मन पर तो लाक्षा लेप नहीं लगाना, मन कहीं ऊंचे उड़ता है गहरे भी। बेचारे तन से महज पदार्थ है जो भोगता भोग्य। यथार्थ पर उतरता हूँ फिर से, और यह यथार्थ है बाजार। खींच लेता है लपक कर मुझे गगनचुंबी उड़ानों से यदा कदा, और बिफरे सांड सा दन दनाता रौंदता रहता है फुफकारता। रेहड़ियाँ पलटता, छाबड़े उलटता, आँखों से भी झाग उछालता, महंगाई की आग पालता। ऐसी चलती अवमूल्यन विनिमय अथवा सफीती की आंधी, मुस्कुराते रह जाते बेचारे कागजी गांधी। नोटबंदी का बंदी होने पर भी आश्चर्य, कुछ बाजार ज्ञाता भाग्य विधाता कैसे कमा लेते हैं लाखों करोड़ों, केवल ऑनलाइन पर बैठे बैठे। कुछ बटन मरोड़ या छू बिना कोई श्रम किए। थू, बेशर्म तन मन जल उठता है इन्हें देख। दूसरों के श्रम का रक्त पी पी फलता फूलता देख जोकों की तरह। अब जीवन का एक और यथार्थ, टकसाली भाषा में लव जिहाद। मैं भी जला इस आग में कभी कभी। प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा और छाया प्रदान करते करते सुस्त पुलिस के चलते। वैसे तो खान था उस युवा का नाम,
मैं कान्हा कहूँगा उसे। चिढ़ते रहे प्रेम के दुश्मन। वह बांसुरी बजाता था, गायें चराता था, भैंसें बकरियां भी। पास गांव की एक राधा से प्यार हो गया उसे सहज ही। अब इसे लव जिहाद कहें अथवा प्रेम उन्मादी लोग, मैं तो दुर्लभ प्रेम प्रसाद कहूँगा, जिसे पाकर मिट जाते सारे अवसाद। मैं उन दोनों पर कड़ी धूप में बादल बन मंडराया करता। जमुना के इस तट भी, उस तट भी, उस वट पर भी। आहा, उनके चेहरों की कमनीय कांति अंधियारे को भी आलोकित करती, मुझे भी पल पल पुलकित करती। देववाणी सी उनकी खुसर पुसर, उनकी चितवन की दिव्यता, उनका गुप्त छुप कर मिलना, उनका भीग भीग कर बिछुड़ना, फिर टूट टूट कर जुड़ना। धर्मांध गिद्धों की आंखों में विष कांटे सा चुभता था यह प्यार। गर्म हवा सी लगती थी यह ब्यार। और एक रात ऊंचे पेड़ पर बैठे दो चीखें सुनी मैंने। उसके बाद दो छपाकें खंडहर के कुएं से आती, फिर बस स्तब्ध शांति। मैं मुंडेर पर जा बैठा कुएं के। बांसुरी अब भी बज रही थी रक्त सने श्वासों की फूंकों से। राधा की पायल भी खनक रही थी जमुना की लहरों के संग संग, किंतु भूतहे लगे सब स्वर तुरंत ही। अन्य प्रेम प्रसंग भी लक्षित किए मैंने लाक्ष निर्मित इन उदास अखियों से। पेड़ों की झूलती फुनगियों बीच बैठे, किंतु सच में अद्भुत था खान। ओह कान्हा राधा का यह प्रेम, इतनी व्यग्रता, इतनी आकुलता, आकंठ उत्कंठा, प्रतीक्षारत प्रेमियों में मिलन की कि पत्ता गिरने की आहट भी चौंका चौंका देती उन्हें। नैनों में आस की चमक के साथ पत्ता भी मैं ही तोड़ गिराता शरारत से, वरना कदम तो मूक खड़े होते थे अदब से। प्रेमियों की हूक महसूस थे, इंतजार का एक एक पल जो एक एक सदी जमुना से होड़ लेती सागर मिलन हेतु। प्रेमी देहों में बहती ज्यों एक नदी। जमुना तो फिर भी मैली लगती थी, थल थल प्लास्टिक की फूली थैली दिखती थी। प्रतीक्षा में खड़े बैठे ये दो प्रेमी खोए खोए से। मुझे सोहनी महिवाल सी कलाकृति लगते प्रेम घट उठाए। पावनतम पवित्रतम शुद्धतम प्रेम संकल्पों में ओह उनका टूट कर मिलना, प्रेम पाश में एक दूजे को जकड़ना, जो दिन में भी बहना घने वट पेड़ के नीचे अकलुषित चांदनी का झरना। उनका गिले शिकवे करते लिपटना चूमना, पेड़ की परिक्रमा घूमना और फिर लेट जाना हरी दूब पर। गिरे पीले पत्ते भी हो जाते हरे झूम कर। जमुना भी टुक थम लगती आश्चर्य में डूब कर। प्रकृति के सहज अबोध बच्चे वे, जहाँ भी जाते बैठते लेटते चलते, हाथ में हाथ डाले मैं साया करता उन पर, विश्व का सम्राट साम्राज्ञी समझकर। वास्तव में प्रेम ही सबसे तीखी मीठी, सबसे गहन मानवीय अनुभूति, संवेदना का पुंज, दर्द की प्रतीति, कण कण से सहानुभूति। प्रेम ही मनुष्य मन की श्रेष्ठतम संपत्ति। निकृष्टतम है वे जो करते हैं आपत्ति। एक सच यह भी है उनका प्रेम रुलाता था मुझे, या जलन से जलाता था मुझे, कि मेरा कोई युगल ना था मेरी फोकी अमरता के सिवा। जीवन मेरा ज्यों मरुस्थल सा था, भूरे आकाश
सा एकाकी फैला हुआ। हाँ तो कुएं से निकाले शवों को देख, मेरी आंखों से जो अश्रु निकले, अंगारे थे वे पर हताश बेचारे से। किंतु कान्हा की जब एक प्रिय गाय भी कटी दिखी खान की तरह, सांप्रदायिक उन्माद का शिकार बनी और एक चौपाए के बदले गलत ही अनेक निर्दोष दोपाए भी काट डाले गए। जय माता के बवाल के साथ तो आग लग गई मेरे बदन में स्वयमेव ही, और मैं राख का ढेर बन पड़ा रहा अनेक शवों के बीच। इस बार जीर्णोद्धार देर से हुआ मेरा। पुलिस राख उलट पलट जांच में जुटी रही। कौन से धर्म का हूं मैं, या फिर किस मजहब का? जाने क्यों बात बात पर थल थल धर्म मजहब के ठप्पे जांचे जा रहे आजकल। मनुष्य देह पर महादेश में, जबकि अम्र आत्मा महज एक प्राण पखेरु है सहज, ज्वलनशील देह के वेश में। भारत के बाहर एक स्थल ऐसा भी मिला, जल मरने को महान राष्ट्र में, जहां धर्म नहीं परखा गया राख टटोल कर, न रंग ऐसा भय व्याप्त था वहां विमानों का कि मैं भी यान समझा गया कोई छोटा सा, झड़ी राख की आकृति से। हुआ यह कि बैठा था मैं एक ऊंचे टावर पर, विश्व व्यापार के नगर में। चहुं ओर था ठाठे मारता संपन्नता का फेनिल सिंधु, कहीं कहीं विपन्नता के काले टापू भी दिखते थे बीच बीच में, असमानता का परिचय देते। तभी दूर से एक विमान तेजी से आता देखा मैंने। अपशकुनी सी लगी यह उड़ान, पलक झपकते ही पूंजी की वह अभेद्य मीनार ढहने लगी भरभराती बिना भूचाल आए। मैं भी चपेट में आ गया गगन बवंडर के, उड़ न सका झट डैने फैलाकर डरे डरे। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, निकट का दूसरा टावर भी ढहने लगा गर्वोन्नत खड़ा, कांच से कांच आंच से आंच बजाते हुए, लोह इस्पात जज्बात एक साथ पिघलाते हुए। समझ गया मैं बिन समझाए, पूंजी का स्वार्थ संग्रह ही अंततः लगाता है ध्वस्त ढेरों का अंबार। डाह की जलन से, भेदभाव असंतुलन से यह भी आया समझ बिन बताए कि आतंक भी असुर पक्षी है ज्यों, बार बार जलता जलाता हुआ, राख से उठ बार बार इतराता हुआ, ज्यों भारतीय व्यापार के केंद्र से में देखा मैंने। मैं भी जला दो बार वहाँ भुना घुनसा, एक बार सीरियल विस्फोटों की आग में, दूसरी बार ताज होटल के शीर्ष पर डीजे की धुनों पर मन ही मन नाचता 26 नवंबर सन 8 में। ये सब स्मृतियां अब भी शेष हैं, खाक में न मिला सकी कोई भी आग उन्हें या राख कोई। सन 84 भी नहीं भूलेगा, 1,84 जन्मों तक। बड़ा पेड़ गिरा जब, भूकंप कंपाता हुआ, वध हुआ जब विश्वासघात का। एक महिला प्रधानमंत्री का स्वर्ण मंदिर पर बरसाए बारूद के बदले मैं वहां भी मरा एक बुर्ज पर बैठा, और गले आ पड़े जलते टायर से भी सरेआम कई जगह कई दिन। जन्मजात अपने केश व दाढ़ी के कारण। उफ, कितना दर्दनाक होता है गले में डला कोई भी जलता दायरा। जलते दायरे धर्म जाति भाषा क्षेत्र के भी तो जलाते हैं। असहिष्णु समाज में थल थल, असंयत समय में पल पल। भूलते हम कि पृथ्वी भी तो एक
वृत्त है, अनूठा जादुई व्रत, अनवृत घूमता वरदान सा, सबके हित समान संपदाएं जुटाता हुआ। सूर्य वृत्त भी तो तपता सबके हित, चंद्र वृत्त घटता बढ़ता दमकता सबके हित। मित्रवत ग्रह उपग्रह नक्षत्र वृत्तवत सर्वत्र, कहाँ डालते एक दूजे के गले में गंधाते सुलगते टायर। चलो छोड़ें बातें बातें जलते टायरों की, जलते मनुष्य मांस की गंध आती इनसे। स्वर्ग घाटी की केसर क्यारियां सुलगने लगें और केसरिया वर्णी कौम बट जाए बहुसंख्यक अल्पसंख्यक खेमों में। तो क्या कहेंगे आप मनुष्य बुद्धि को आज के समय जड़ों से सदियों पुराना नाता तोड़ पलायन को विवश पंडितों के समूहों के साथ मैं भी था। ऊपर साया करता हुआ उन्हें शरणार्थी शिविर पहुंचा, लौट आया पीछे छूटे असहायों का साथ देने। मैं भी एक रात मार जला दिया गया, पंडित समझा जाकर ध्यान लीन बैठा शिवालय के सम्मुख। खेद, एक महाविभाजन से कुछ नहीं सीखा 40 वर्ष बाद भी इन नराधानों ने, कि दोबारा हैवानियत का नंगा नाच खेला गया। कश्यप से ऋषियों मुनियों व शारदा की धरा पर। फिर सेना तो सेना है, उसका अपना गर्वित सीना है। सोचता हूँ क्या मात्र गन कल्चर ही उपाय है सब व्याधियों को शांत करने का। सांस्कृतिक मनीषी टूक सोचें बिना राजनीतिक हुए। भविष्य की पीढ़ियों का भविष्य, क्या कोख से शिशु भी पैदा होंगे हाथों में पत्थर लिए या आंख में गोली का निशान। पत्थर या बारूद विकल्प नहीं होता सह अस्तित्व के सद्भाव पूर्ण वजूद का। अच्छा है 370 हटा तम घटा। चलो छोड़ो, मैं भी व्यर्थ बकबक किए जा रहा हूं। सुसरे आसुरी पक्षी के इस बेसुरे समय में नक्सली बंदरों ने भी नहीं छोड़ा मुझे। गाड़ दिए दांत यहाँ वहाँ दंतेवाड़ा के जंगलों में। जासूस सुरक्षा कर्मी समझा जाकर सुरंगी विस्फोटों में मैं भी जल मरा नंगी मौत। कर्मियों के साथ हवा में दूर उछला जाकर, फिर भी जाता रहा बार बार शांति कर्मियों के संग। भोले आदिवासियों को शांत करने देह भाषा से। एक समय लाल सलाम खूब लुभाता था मुझे, समानता व शोषण विरोधी दर्शन के कारण। अब सलाम में उठी उंगलियों मुट्ठियों से रक्त की धाराएं बहती देखी निर्दोषों की। मैंने उन्हें ही नमस्कार कह दिया दूर से। उफ, उन काले जंगलों में जगह जगह आसुरी पंछी का साम्राज्य, रक्तिम संहार उनके अधिकारों के नाम पर, लोकतंत्री विकास को नकार। तने तने पत्ते पत्ते के पीछे गुप्तचर बैठे रहते, तने तने से टोह लेते। जंगल राज क्या होता है, क्या होती क्रूरता। वहीं जाना मैंने भूलकर अपनी सब अमरता। नहीं नहीं, यहाँ भी बात करनी होगी हृदय परिवर्तन की। भोलेपन का बिना शिकार किए शोषण, आज़ादी, मानवाधिकार, राष्ट्रीयता आदि की नई परिभाषाएं गढ़नी होंगी लचीली। मिल बैठकर उन्हीं के साथ शस्त्र अस्त्र परे हटाकर। मैं शायद फिर बहकने लगा हूँ, कोई जंगली ताड़ी पीकर। करूँगा भी क्या बिना बक बक किए, व्यर्थ इतनी लंबी जिंदगी जीकर। अनंत बार जीवन मरण के इस नाटक में सखेद बस 2 अन्य त्रासदियों का लज्जाजनक उल्लेख। मैं उन बच्चियों के शव के साथ भी जल गड़ मरा हूँ जिनका हुआ बरबस बलात्कार।
शव को भी नहीं बख्शा जालिमों ने, वहाँ भी नेट खोल नंगे होते रहे, पूर्ण पाशविकता प्रदर्शित करते। नई तकनीक ने अत्यंत गूढ़ रहस्य या ज्ञान उजागर कर दिया हो, ज्यों चुंधिया चुंधिया कर। भोले भोले अव्यस्क मस्तिष्कों में भी सर्प रेंगने लगे। वर्जित किंतु सुलभ पूर्ण पिटारों से निकल अपने ही छत के नीचे सुरक्षित ना रही बेचारी। विवाहित, विधवा, वृद्धा या कुंवारी, बुरा हो यह अनाचार, भाड़ में जाए पूर्ण बाजार। स्कूली बच्चों को भी ना छोड़ा, समय पूर्व हो गए वे व्यस्क स्मार्ट भी। नुक्कड़ों पर खड़े खी खी करते फोनों पर झुके, हर लड़की में दामिनी देखते बंटाधार। मैं उस हर बेरोजगार युवक के साथ भी जल मरा जिसने सपनों की चिंता में छलांग लगा दी अवसाद में। डिग्रीधारी फाइलों झोलों के साथ कितनी ही युवा प्रतिभाएं नष्ट हो गई, या फिर नशों की लत से पथ भ्रष्ट आवारा आवारगी करते करते। सिफारिशें थी नहीं फाइलों में, न जीने की ख्वाहिशें झोलों में, न खीसे में पैसा ऐसा वैसा। बस राष्ट्र की मूल्यवान मेधा विवश थी अपनी आत्महत्या को, उसकी सेल्फी लेने को विकास मॉडल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड हेतु पूंजी बाजार में। चलो फिर विदेशी धरती पर ले चलो, गरुड़ सा हवाओं पर आरूढ़। मित्रों, मैं अफ्रीका के रवांडा में था जब एक ही आदि माटी से उपजे तुत्सी और हुतू कबीले तुल उठे एक दूजे के बीज का भी नाश करने में। ज्यों एक काले सागर तल पर उठ उठ परस्पर टकरा टकरा दो कबीलाई बवंडर एक दूजे को मिटा देना चाहते हों, भूल कर कि दोनों की निर्मिति उसी एक माटी जल से हुई है। पर भारतवासी तो समझते हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर को, परस्पर सौहार्द की वे क्यों पर व्यर्थ ये प्रश्न पूछना। हाँ, याद आई अमरीकी दर्प की हार भी। मैं वियतनाम के जंगलों पर उड़ा था कभी, और मनुष्य तन के चीथड़े भी उड़ते देखे मैंने अंधाधुंध बमबारी में। झुपड़ियों की परखच्चियों, दूध पीती बच्चियों के साथ मैं सलाम में झुकता था। उड़ते ऊंचे नाटे वियत कौंग के सेनानियों, गुरिल्लाओं के विराट साहस को देख देख नेपाम बमों के चलते। बंगदेश में मुक्त वाहिनी, श्रीलंका में लिट्टे संग्रामियों के जीवट को देख भी नत हुआ मैं। घोर हिंसा से त्रस्त भी वे सफल और वे विफल रहे तो क्या। अंगोकर वॉट वाले कंपूचिया में पोल पोट की निर्ममताएं तो अभी तक पोल खोलती ढोल की। दो स्वप्न बन याद आती हैं और मैं देखने लगता हूँ निर्दोषों के अंग भंग। लाखों इंसानी खोपड़ियों की खेती, नरमुंड ही नरमुंड चीत्कार करते नाचने लगते मेरे चहूँ और। हाय वो लाल मारे। अब दो अन्य दारुण स्थितियां, दोनों में धरती से उठी कोई कौंध आकाशीय विद्युत सी और जला गई मुझे धू धू। जब मेरी एक्सरे दृष्टि ने देख ली सहसा नीचे बिछी कोई गुप्त सामूहिक कब्र भरे पूरे शरीरों की, अथवा अर्धविकसित कोमल भ्रूणों की। सैकड़ों चेहरे मानवीय किंतु अमानवीय, मुंह में मिट्टी भरे, आँखों में भी कानों में भी, नाक से भी रक्त सनी मिट्टी फुफकारते फू फू, लगते अपने कथित खुदा अथवा सृष्टा या ईश्वर को। दिन रात, कब्र में क्या दिन क्या रात। संहार हुआ था कभी उनका मात्र संख्या आधार पर। निरास्त्र अल्पसंख्यक थे वे,
किसी गुप्त रजिस्टर के अनुसार अधम अभागे उस देश अथवा प्रदेश में। शुक्र है भ्रूणों की लाज ढक लेती है कब्र की मिट्टी अर्धोन्मीलित गुप्तांगों में भरकर। भ्रूणों की सामूहिक कब्र ज्यों रुई सी अर्ध निर्मित अखियों, होठों, हथेलियों, जंग लगे सिरिंजों, नश्तरों, ब्लेडों का म्यूजियम मटमैला सा। अजन्मी चीखें सुनाई देती हैं जिसमें दिन में भी भां भां करते सन्नाटों में, और हर चीख को खामोश कर देता है रक्त सनी मिट्टी का तोंदा गिरकर ऊपर वाले सृजनहार की पृथ्वी का। ऐसी ही कोई मूक सी चीख कौंध उठती है ऊपर और जला देती है मुझे उड़ते उड़ते औचक, और मैं झरता हुआ ढक देता हूँ कब्र को अपनी ताजी राख से। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ मैं पंछी तन मनुष्य योनि में, पुरुष अथवा स्त्री बन, वरन कैसे तैर पाता स्वच्छंद जगह जगह विभक्त आकाश में। कोई अदृश्य रेखा पार करते ही मार गिराता मुझे कोई बारूदी गोला, अमानुषी शक्ति के प्रदर्शन हेतु किसी कूप अथवा आतंकी आक्रमण के उदाहरण स्वरूप। सच सरकसी बौनों से भी बौने हैं कई राष्ट्राध्यक्ष गर्वोन्नत राष्ट्रों के, सदा अपनी सोच की आग उगलते हुए। उनसे तो मैं पंछी ही भला, चाहे ऊंचाइयों पर भी भीत रहता भीतर की आग से, कहीं राख न हो जाऊं स्वयं में जल कर ही। वैसे भी क्या तुक है शास्त्र वर्णित कथित श्रेष्ठतम योनि मनुष्य होने का। कितना बेतुका है मनुष्य का रोजमर्रा जीवन, सामान्य नागरिक का हो अथवा किसी सिरफिरे सम्राट का। किसी देवत्व को प्राप्त होता है आम मनुष्य उन्हीं विकट परिस्थितियों में सुबह उठ काम पर जाते हुए। दिन ब दिन साल ब साल वही काम दोहराते हुए। अथवा एक सम्राट भी तो हैले सिलासी सा सिंहासन पर बैठ इथोपिया में बेचैनी से मेरी जैसी खिचड़ी दाढ़ी खुजाता हुआ, जुमला पर जुमला सुनाता हुआ। जो राष्ट्राज्ञाएं हैं वास्तव में कृषकों श्रमिकों को सताता हुआ, विरोधियों के सूली या भूखे शेर का पिंजरा दिखाता हुआ। मेरी विहंगम दृष्टि में मनुष्य जीवन का निचोड़ थल थल छल, मन मन मल, धूर्तता के सब सूत्र वास्तव में राजनैतिक मलमूत्र। शायद मैं कुछ अधिक ही नकारात्मक हो उठा हूँ अथवा सनकी मनुष्य की नीति को लेकर, जब हर जगह हर मनुष्य प्रयासरत है अपनी नीति को संवारने में, दैनिक उबाऊ जीवन जीते हुए भी व्यर्थ सा। अरे देखो तो वहाँ सिजिफ अथक बेचारा मेरी तरह अभिशप्त मिथक अब भी ढोकर ले जा रहा है बड़ी सी चट्टान ऊंची पहाड़ी पर, हर रोज की तरह अथक, बिना रुके बिना गिला शिकवा किए किसी ऊपर वाले कथित ईश्वर से। ओह कैसा नूर है, अवसाद से दूर है उसके चेहरे पर जो स्वयं चट्टान निर्मित लगता है, ज्यों कोहिनूर उठाए लिए जा रहा हो वह चट्टान जरा लुढ़कती है। सिजिफ की हिम्मत फिर से जुड़ती है। पसीने की बूंदें भी कम कीमती नहीं हीरे मोतियों की लड़ियों से। सिजिफ के वजूद को धार देती हुई आज साएं ही यही चट्टान नीचे लानी है उसे, कल फिर से ऊपर चढ़ानी है। देखो तो तृप्ति का भाव सिजिफ के मुख पर कि कल का कार्य भी नियत है उसके लिए। जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा इधर उधर की गपशप में या दिवा स्वप्न में। गांव के एक आंगन में धूप सेंकती बूढ़ी माँ की झुर्रियों में सतत प्रवाहित है यही नूर श्रम का। उसने कुनबे पाले हैं, रोटियों के पहाड़ खड़े किए,
धुंधियाती रसोई में इसी पहाड़ी पर, और वो मजदूर सीमेंट की फैक्ट्री में बोरियां ढो ढो कर लौटा है अभी, जिसकी पीठ भी पिट्ठू सी हो गई ज्यों। कितना संतुष्ट है आज के दिन फिर अपने खेलते बाल बच्चों के साथ। और वो स्त्री कॉलोनी के सामने रेहड़ी लगा बरसों से गर्म स्त्री घुमाती, छप्पड़ के नीचे धुआं हुए कपड़ों में लिपटी, कमाल के अंगार भरे हैं उसके जीवट में ऊर्जा सुलगाए। और वो बूढ़ा किसान उतरता चढ़ता सुबह शाम टोकरा उठाए। तृण का अथवा ऋण का, इन सब को मेरा नत नत नमन। सोचता हूँ ये समस्त सामान्य से संघर्ष, छोटे बड़े या मध्यम, किस महान सार्थकता हेतु है। किस कि नक्षत्र बदल दें दिशाएं अथवा संगीत बजाने लगे हवाएं। सभी पिंड गुमसुम हैं अपने ही वजूद से अभिशप्त, उन्हें नहीं कोई भी मतलब किसी अन्य के संघर्ष से, ईश हों देव या प्रभु अथवा गुरुवर। यदि नभ नक्षत्र हवाएं रश्मियाँ पेड़ पौधे लहरें निरुद्देश्य नहीं निरर्थक नहीं, तो मनुष्य जीवन भी निरुद्देश्य नहीं टूक भी। यदि वह किसी भी प्रकार के प्रयोजन हेतु प्रयासरत है, स्वस्फूर्त अथवा प्रेरणा प्रेरित, बिना इतिहास में नाम दर्ज कराए अथवा ढोल पीटे कथनी करने के। वाह, जीवन का ये अनवरत प्रवाह, मुख पर चाहे आह हो अथवा आह। मेरा उस हर सत्ता को भी नमन जो हर हाथ को काम देती है, राम दे ना दे, और उस हाथ को सम्मान भी उचित दाम भी। बस लिख दिया गया मिल गया जीवन की सार्थकता का सौंदर्य सूत्र। जीवन है तो चर्या है, चर्या ही संजीवन क्रिया है। निरंतर प्रयासरत संघर्षरत हो, ऊंचे से ऊंचे उठना हर ठो, भारी से भारी कर्तव्य भार वहन करते हुए भी। इसके लिए सृष्टा का आभार व्यक्त करते हुए ही अब जाता हूँ मित्र सिजिफ के पास, उसे भी नमन करता हूँ जाकर। अरे मैं नराधम सा खलू खग यह क्या कर बैठा, नमन करने के बजाय जा बैठा उसी चट्टान पर ही जो सिजिफ ढोए जा रहा था, मुफ्त का वाहन समझकर मजे लेने, मूर्ख पूंजीपति या छुट भइये नेता की तरह। छी छी, धिक्कार मुझ पर, अनुचित लाभ उठाने लगा मैं उनके श्रम का, जबकि मुझे पंख फैला देने चाहिए थे उस पर छाया करने को, पांव छूकर। ओह, यह धुआं सा कैसा उठने लगा मेरे पार्श्व में क्षण क्षण सुलगता। ओह, समझ गया चेतावनी है यह, परिश्रम पर पलने वाला खाक होगा ही होगा। क्षमा करना सिजिफ भाई, तुम निरे धरती के प्राणी सर्वदा श्रमरत, पंख विहीन नभ विहीन, फिर भी मेरा तुम्हें नमन। अद्भुत कमनीय सौंदर्य है तुम्हारे मुखश्री पर, ईमानदार श्रम के कारण भस्म होते होते गिरता हूँ तुम्हारे चरणों पर। कल जब लौटोगे इसी मार्ग से प्रतीक्षारत मिलूंगा यहीं, नए पंखों के साथ नए संकल्पों के साथ। रुको सिजिफ तनिक, जलते जलते वर्तमान जन्म की छंदोबद्ध अंतिम कविता भी कह लूँ अब। अंत न मेरा देह दहन में, अमर पंछी में भौतिक तन में, अगन तो मुझको जीवित करती, नव यात्रा हित पोषित करती। व्यर्थ है सारा क्रंदन रोदन, भय कैसा हर बार मरण में, अंत न मेरा देह दहन में। कर्ण राख के फिर आज उठते, नए जन्म में फिर सजते, नए पंख संकल्पों के लिए उड़ जाता मैं नील गगन में, अंत न मेरा देह दहन में। लाख स्वर्णिम पंख हैं मेरे,
धुंधले धुंधले सांझ सवेरे, पथ मेरा पर अति स्पष्ट है। हित है जग का सदा विजन में, अंत न मेरा देह दहन में। ताप सूर्य का नहीं डराता, पंखों में ऊर्जा भर जाता। बैठ ठूंठ पर जब मैं गाता, लहर तिर उठती शुष्क चमन में, अंत न मेरा देह दहन में। जब तक उड़ता रहता ऊपर, नजर टिकी रहती है भू पर। यही वास है जैसा भी है, नहीं निराशा का घर मन में, अंत न मेरा देह दहन में। मैं अमृत का कुंड हूँ जैसे, भू पर स्वर्गिक पुंज हूँ जैसे। सुने इसे नर्क बनाने वाले, आस का पंछी हूँ जीवन में, अंत न मेरा देह दहन में। ओह सिजिफ तो आगे ही बढ़ गया, बिना पूरी कविता सुने। समय ही कहाँ है आज किसी सिजिफ के पास। इसलिए बुझते बुझते मन मत हो उदास। मिलेंगे फिर यहाँ या वहाँ, आखिर जाएंगे भी कहाँ। राख होता हूँ अब मरण को तत्पर सदा। विदा सिजिफ ऋषि, विदा विदा विदा। संभव है मेरी राख उस सीमा पर मिले, जहाँ राजधानी किसी गांव से बिछुड़ती है। जहाँ किसान कभी आंदोलनरत होंगे, जन जन नत किंतु नेता गर्वोन्नत होंगे। यहीं कहीं कल फिर मिलूँगा मैं। राख को झाड़, जड़ता को फाड़, आकाश पुष्प सा खिलूँगा मैं। विचार का अमर पंछी हूँ, न मरा हूँ न मरूँगा मैं। तो ये थी मैं समय का अमर पंछी की पहली उड़ान का पहला पड़ाव। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।